हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। कि आपको रूट 5 को क्या प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि क्या था कि इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके वो आपका क्या होता था, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती थी वो क्या होती थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती थी, है ना। बस अब यहाँ पे क्लास 10th में क्या है कि बस आपको अब की बार इनको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये रूट 5 जो है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा स्टेप में। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूव करना ना तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम जैसे इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको अपोजिट मान के चलते हैं, जैसे कि इसको हम रेशनल अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हमें बस क्या करके दिखाना है कि जो हमने अजम्पशन की है वो क्या है, वो अजम्पशन रॉन्ग है। अगर हमने अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करके दिखा दिया ना तो विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज रैशनल, कि जो रूट 5 है वो आपका कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब मैंने रूट 5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम किया तो किसी ना किसी रैशनल नंबर के इक्वल होगा। तो वो रैशनल नंबर मैंने क्या अज्यूम कर लिया भाई, a/b। और जहाँ पे a और b क्या है आपके, वेयर a and b but b should not be 0 are co-prime integers। ये आपके क्या है भाई, co-prime integers है, विच मीन्स a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये अपना क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, यहाँ पे कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर मीन्स समझ में आ गया होगा कि भाई इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ए और बी का। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब आगे क्या प्रोसीजर है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से समझिए, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है इरेशनल। हमने एनसीईआरटी की थ्योरम की थी एक्सरसाइज 1.3 से पहले, थ्योरम 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.3 मैंने आपको एक्सप्लेन की है प्रीवियस वीडियो में। क्या थी कि अगर कोई भी आपका एक प्राइम नंबर है p और ये प्राइम नंबर p डिवाइड करता है a के स्क्वायर को, तो यही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा किसको, a को डिवाइड करेगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था क्यों करेगा डिवाइड, बिकॉज जो p होगा ना वो a का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, हमें इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक प्राइम नंबर की। तो मुझे वो प्राइम नंबर कैसे मिलेगा, जो आपको रूट 5 गिवन है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो रूट है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रूट एलिमिनेट कर दिया तो हमें वो प्राइम नंबर मिल जाएगा। फिर हमें ये देखना है कि वो प्राइम नंबर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम रूट को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये a/b का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा आपका एलिमिनेट, आपको क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा a² अब b² डिवाइड में इधर आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 5 × b² इज इक्वल टू a²। और अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगी मुझे, a² 5, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई में आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थ्योरम 1.3 क्या कहती थी, अगर कोई प्राइम नंबर है वो a के स्क्वायर को क्या करती है, डिवाइड, तो वही प्राइम नंबर उस a नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर गिवन है। तो अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, p आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, हमारा प्राइम नंबर 5 है, और ये प्राइम नंबर जो 5 है ये a के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वो थ्योरम क्या है, यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स a², then 5 also divides a। ठीक है, वो थ्योरम 1.3 हमने यहाँ पे क्या कर दी, उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, और रीजन देना चाहो तो दे भी सकते हो, क्या बोल दो यहाँ पे, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। 5 क्या आपका एक
प्राइम नंबर है, 5 क्या आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट। आपने क्या दिखाया भाई फर्स्ट स्टेप में कि जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। सिमिलरली उसे सेकंड स्टेप में हमें क्या दिखाना है कि जिस तरह से 5 जो है वो ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही 5 बी के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सपोज इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। हमें यहाँ पे ए की जगह पे 5 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 5 का मल्टीपल, आप खुद सोचे, क्योंकि ये जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, 5 का कोई मल्टीपल है यहाँ पे। तो ठीक है, इसलिए जो क्या है, ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड कर रहा था तो इसलिए मुझे यहाँ पे ए की जगह पे 5 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे देखिए, देन वी कैन राइट a equal to 5c for some positive इंटीजर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया भाई, a को 5 का मल्टीपल ले लिया। आप यहाँ पे c की जगह पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर पुट कीजिए, यहाँ पे आपको 5 का ही मल्टीपल मिलेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, a को 5c पुट करना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5c, a का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, विच इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 25c का स्क्वायर और अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 5c हमने a की जगह पे यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में 5c पुट किया है उसका स्क्वायर ओपन करना हमें। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा c स्क्वायर, और 5 से 25 कितने पे कैंसिल होगा भाई, 5 से। तो विच मीन्स जो b स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, 5 मल्टीप्लाई c स्क्वायर के। और अगर मैं यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे देखो ध्यान से 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग यहाँ पे आज शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, b स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, मुझे यही चाहिए था ना, जिस तरह से a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था उसी तरह से b स्क्वायर को यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो अगेन थ्योरम 1.3 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, मेंशन कर देंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 also divides b। ठीक है, अगेन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी हमने, और रीजन दे सकते हो बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। 5 क्या आपका एक प्राइम नंबर है, या फिर आप मेंशन कर सकते हो कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे 1.3। अब देखो हमने दोनों स्टेप दिखा दिया ना भाई, a स्क्वायर 5 से भी डिविजिबल है और b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला था थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग कि जो ये 5 है ये a को भी डिवाइड करेगा और ये जो 5 है ये b को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है, क्योंकि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, हेंस 5 is a common factor of a and b। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, 5 यहाँ पे क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, लेकिन a और b को हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चले थे, को प्राइम, और को प्राइम अज्यूम किया था तो a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। ठीक है, तो इससे क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई ना, कि जो हमने अज्यूम किया है उससे अपोजिट रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम्स। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गई कि भाई a और b तो को-प्राइम थे, उनके तो कोई कॉमन फैक्टर होने नहीं थे, लेकिन यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इससे क्लियरली क्या हुआ कि जो हमने ये अज्यूम किया था ना, √5 इज रैशनल, ये क्या अज्यूम किया था, रॉन्ग। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग।
तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। तो इसलिए बोल देंगे देयरफॉर √5 इज इरेशनल, कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक इरेशनल है। और ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप वाइज में है, मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी हैं क्लियरली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्यों लेनी है और कब लेनी है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है,